Very good morning, children. So, continuing with the topic punctuation, which we have done by as the first part, हमने एक first part किया chapter number 23 of your grammar book punctuation और उसका हमने first portion में we have read till page number 102. So we'll continue with page number 103. That is the second part. Like the chapter was lengthy, so we wanted to do step by step. So that this is the next video of chapter number 23 of your grammar book punctuation. We are just continuing with the same chapter. Okay. So on page number 103, there are there have been some examples in where they have told us टिप्स दिया हुआ है उसमें, ठीक है. दिस इज़ चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू रीड देम एंड यू विल बी एबल टू नो हाउ एंड व्हेन these punctuation marks are used. So first of all, there is a full stop to show when a sentence is finished. For example, I am grateful to Mrs. Anamika. सो सेंटेंस इज completed. आफ्टर द completion ऑफ सेंटेंस फिनिश हो जाने के बाद फुल स्टॉप लगता है. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, मैंने आप पे पहले ये सब टॉपिक हमने अभी पढ़ लिए हैं फर्स्ट पोर्शन में जब हमने चैप्टर पढ़ा. फिर अगेन दिस इज़ लाइक अ रिविजन ऑल्सो, ताकि आपको ये टिप्स में याद हो सके. एक्सक्लेमेशन मार्क होता है टू शो समवन इज़ एक्साइटेड, स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने के लिए, ठीक है. सरप्राइज्ड और हर्ट. इट इज़ नॉट ओनली सरप्राइज कि खुश है, इट इज़ एलिमेंट ऑफ पेन ऑल्सो, शॉक ऑल्सो, हर्ट ऑल्सो. जैसे अगर दर्द हुआ तो आउच, सो आउच पेन में लगा, ठीक है. when you are sad or some sad news is there, alas. Or otherwise if you are happy and you have just won something, wow or hooray. So such kind of emotions, this is used. This exclamation mark is used. Okay. Then next is question mark. Then again question mark का टिप दिया हुआ है to show that someone is asking a question. This is very simple कि जब कोई कुछ पूछ रहा होता है तो then question mark is used, तब full stop नहीं लगाएंगे. हाउ डू वी गो, डू यू गो टू स्कूल, सो क्वेश्चन मार्क. स्कूल कैसे जाते हो, सो आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. कोटेशन मार्क्स, आई टोल्ड यू ऑलरेडी. कोटेशन मार्क्स मैंने आपको बताया जब किसी के कोट एग्जैक्टली स्पीकर की कही हुई बात उसी के शब्दों में वैसे ही कि बिना कुछ उसमें चेंज किए हुए जब हम बताते हैं तो बिफोर राइटिंग हिज और हर सेंटेंस वी यूज़ कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क ओपन होते हैं 2 कॉमास से और 2 कॉमास से वो क्लोज भी होते हैं. बट बिफोर क्लोजिंग द कोटेशन मार्क, द सेंटेंस जो भी नेचर होगा सेंटेंस का, इधर इट इज़ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, वो पहले जाएगा और उसके बाद कोटेशन मार्क क्लोज होंगे. फॉर एग्जांपल आई सेड कॉमा, बिकॉज किसी चीज़ को बोलने से पहले पॉज लेते हैं, देन उसके बाद कोटेशन मार्क स्टार्ट. दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, full stop because it is a normal sentence, and then quotation mark is closed. So this is how quotation marks are used. नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफे. अपोस्ट्रोफे आई टोल्ड यू 2 चीज़ों में यूज़ होता है. एक जब हम किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, आई हैव, वी हैव, सो वी अपोस्ट्रोफे वी ई, हैव लिखने की जगह वी ई. आई ए एम दोनों अलग अलग लिखने की जगह आई अपोस्ट्रोफे एम. सो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हमने छोटा कर दिया, ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन में. और अपोस्ट्रोफे यूज़ तब होता है जब हम किसी की बिलोंगिंग, किसी की ओनरशिप को बताते हैं. दिस इज़ रीताज बुक, दिस इज़ अशोक्स शर्ट. अशोक की शर्ट है, रीता की बुक है. सो अगेन फॉर 2 थिंग्स अपोस्ट्रोफे इज़ यूज्ड. नेक्स्ट लास्ट विच दे हैव टोल्ड, कॉमा. कॉमा कहाँ लगाया जाता है? टू शो अ लिटिल पॉज इन अ सेंटेंस. जब एक क्विक छोटा सा पॉज लेना होता है विच इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज सेंटेंस का थोड़ा सेंस चेंज हो जाएगा, तो दैट टाइम कॉमा इज़ यूज. कई बार सेग्रीगेट करने के लिए भी जब 5 या 6 चीज़ें बताई होती है एक ही सेंटेंस में, तो वी से आई लाइक, क्या कहते हैं, आई लाइक आइसक्रीम, comma mangoes and sweet dishes. So comma. So whenever there are 4 or 5 or more than 3 4 things, so we'll use more than 2, we'll use comma to separate also, segregate also. ठीक है. Simi, bring your file. So Simi, whenever we are calling someone's name or children do this, so we'll first take a short pause and then we complete the sentence. So while taking a short pause, we'll just write a comma. Okay. So with this I think this is more clear. Now use of capital letters. Now punctuation mark में अब क्या रह जाता है हमारा कि capital letters कहाँ यूज़ करना है. अभी आपको ऐसे मैंने आपको बताया था, आपको sentences exercises में ऐसे दिए जाते हैं जहाँ पर
आपको नॉर्मल सेंटेंस लिख के दिया जाएगा। आपको कैपिटल लेटर जहाँ होना भी होता है वहाँ पर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिख के दिए जाते हैं, सो दैट इट इज़ चेक्ड। आपका देखा जाता है कि हाउ यू आर एबल टू गेस इट और नॉट, कि कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ होना चाहिए। सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। ये पहला रूल है कि सेंटेंस का पहला, चाहे वो आप मतलब कुछ भी चीज़ हो, बट वो पहला लेटर ऑब्वियसली पता है कि कैपिटल से शुरू होता है। दूसरा और कब होता है, तो उसका एग्जांपल दिया है, माई मदर टेक्स ग्रीन टी, सो माई मदर का एम जो है कैपिटल था, ठीक है। नाउ प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सेकेंड यूज़ कब होता है कैपिटल लेटर का, जब कोई भी प्रॉपर नाउन होता है। लाइक प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, लाइक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। सो इस तरीके के जो प्रॉपर, जब किसी का प्रॉपर पर्टिकुलर नाम है, दिस लाइक रितिका, इतिका, किसी का भी नाम है, सो दैट इज़ अ प्रॉपर नेम। गोल्डन टेम्पल और इस तरह की जो पर्टिकुलर प्लेस है, अमृतसर, प्लेस ऑफ अ सिटी, पर्टिकुलर रिवर, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो प्रॉपर नाउन है। जब किसी का पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम बताया जाता है, सच काइंड ऑफ प्रॉपर नाउन्स दे आर रिटन विद कैपिटल लेटर्स। ये दूसरा हमारा हो गया, रूल हो गया। तीसरा हमारा कब यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन टाइटल ऑफ अ बुक, मूवी और अ स्टोरी बिगैन विद कैपिटल लेटर्स। अगर जैसे न्यूज़पेपर की भी हेडिंग है द टाइम्स ऑफ इंडिया, सो सच काइंड ऑफ, एंड द हिमालयाज, और किसी भी मूवी का टाइटल है, बुक का टाइटल है, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो एक्सप्रेस विद कैपिटल लेटर। ओके, एग्जाम्पल दिया, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज़ अ फेमस बुक। तो हम जब ये पूरे सेंटेंस में बताते हैं कि दिस इज़ अ फेमस बुक, तो उस बुक का नाम हम कैपिटल में लिखेंगे। रीडर्स डाइजेस्ट इज़ माई फेवरेट मैगजीन, ये मेरी फेवरेट मैगजीन है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ माई फेवरेट न्यूज़पेपर। तो वॉट एवर इज़ specific name of a thing, person or place is given, that is a proper noun and it will be written with the capital letter. So यहाँ पर अभी हमने दो तीन तीन चार क्लॉज उन्होंने तीन बता दिए। अब द प्रोनाउन आई इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। आई जो है सेंटेंस में कहीं भी आए, प्रोनाउन जो आई होता है वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। रीना एंड आई वेंट फॉर अ वॉक, सो बीच में आई कहीं भी आएगा प्रोनाउन में तो वो कभी स्मॉल अल्फ़ाबेट में नहीं लिखा जाएगा, ठीक। So this also you have to remember all these things. We capitalize the first word of a salutation as the first word of complimentary close in a letter, like डियर अनुष्का। सो जब हम इस तरीके के वर्ड लिखते हैं डियर, जब हम किसी को सैल्यूटेशन, मतलब जब हम किसी को संबोधित करते हैं, जब किसी को किसी से लेटर राइटिंग में जब हम बताते हैं योर सिंसियरली, सो हम उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होता है सैल्यूटेशन का जो पार्ट है उसको हम किस में लिखते हैं, वी राइट इट इन capital letter. So these are 4-5 rules where we use capital letters. So children, you have to just underline with your pencils and all, and the more you read about them you will be able to understand it better. On the basis of this only there is an exercise, अभी यहाँ पर exercise दी हुई है and we have to just solve it. With this our chapter will be over. I'll just explain you. Here use the capital letters wherever required. यहाँ पर क्या किया इन्होंने, पहले से ही punctuation marks are generally used here, but हमें यहाँ पर capital letter use, तो यहाँ पर लिखा है Delhi is a big city said Meena. So here Delhi is a name of a place and Meena is name of a person. So they are specific names, proper noun है. So Delhi and Meena का जो D और M है we will write with capital letter. Okay, otherwise बाकी quotation marks और सब कुछ लगाया हुआ है, ठीक है। Next है I need some milk for making custard. So I अगेन फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फर्स्ट जो है सेंटेंस का शुरुआत है, सो आई कैपिटल होगा। नीड सम मिल्क फॉर मेकिंग कस्टर्ड एंड फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन, वी विल एंड द सेंटेंस विद फुल स्टॉप, बाकी सब ठीक है इसमें। मिल्क वगैरह इज़ नॉट अ प्रॉपर नाउन, सो ये इतना ही लिखा जाएगा, ठीक है। The gateway of India is in Mumbai. The gateway of India is a place, famous place. So the gateway of India will be written in capital, and Mumbai is again name of a place which is a proper noun. So the M will be in capital alphabet. So the gateway of India, of को नहीं लिखेंगे, of will not be written, but बाकी India, the gateway, द का टी, गेटवे का जी एंड इंडिया का आई विल बी रिटन इन कैपिटल एंड मुंबई का एम विल बी रिटन इन कैपिटल एंड फुल स्टॉप विल बी. Next is my birthday falls in June, said Aditya. So my birthday falls in June. So my again sentence का starting है तो M capital होगा. My birthday falls in June. June is name of a particular month, so J will be capital. Said Aditya. Aditya is a name of a boy, so it is a particular name, proper name. So
A कैपिटल होगा और उसके बाद फुल स्टॉप. So, children, like this, you have to complete the full exercise. Everything which I will be telling, let you decide and do it yourself, because you have already read the rules and all. And a day later, I'll be providing you all the answers. So, in our next class, in our next session, we'll just discuss the difficulties in your chapter punctuation. If you felt anything, any line, any topic which you have not understood, you can discuss it with me. So bye bye till now, then, and thank you. Have a nice day.